आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे धामी सरकार के सफल वर्ष, विकास, विश्वास और बदलाव की कहानी की। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के कार्यकाल की, जिसने हाल ही में अपने सफल वर्षों को पूरा किया है। इस दौरान सरकार ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के कई नए आयाम स्थापित करने का दावा किया है। नमस्कार, मैं हूं स्मिता सिंह और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। जब पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली, तब उनके सामने कई चुनौतियां थी। कोविड के बाद की आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, पलायन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत। लेकिन इन चुनौतियों के बीच धामी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिनका असर आज प्रदेश के हर वर्ग पर देखा जा सकता है। बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की। धामी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रहा है राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास। चार धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए ऑल वेदर रोड परियोजना को गति दी गई। रेल और हवाई कनेक्टिविटी में भी सुधार हुआ। ऋषिकेश, कर्णप्रयाग रेल लाइन और नए हेलीपैड का निर्माण तेजी से जारी है। इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का विस्तार कर सुरक्षा और विकास दोनों को मजबूती दी गई। धार्मिक पर्यटन और आस्था हमेशा से ही उत्तराखंड के लिए एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, वहां धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना धामी सरकार की प्राथमिकता रही है। चार धाम यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए रजिस्ट्रेशन सिस्टम, हेल्थ सुविधाएं और डिजिटल मॉनिटरिंग लागू की गई है। इससे यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। बात करते हैं रोजगार और निवेश जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों की। रोजगार के क्षेत्र में भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए राज्य में हजारों करोड़ रुपयों के निवेश प्रस्ताव आए, जिससे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं। स्टार्टअप नीति और स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा देकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया है। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ाने के लिए धामी सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और किसान कल्याण योजनाओं के माध्यम से किसानों को राहत देने का प्रयास किया गया है। धामी सरकार ने पलायन रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया है। जैसा कि हम जानते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा हर किसी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू रहता है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की स्थापना की गई है। दूर दराज के क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन सेवाएं शुरू की गई, जिससे लोगों को घर बैठे इलाज की सुविधा मिल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल एजुकेशन और स्कूलों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। धामी सरकार ने कई सख्त और चर्चित फैसले भी लिए हैं। राज्य में नकल विरोधी कानून लागू कर प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। साथ ही समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में भी उत्तराखंड ने देश में अग्रणी कदम उठाया है। महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं, स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा और सुरक्षा के लिए विशेष पहल की गई है। युवाओं के लिए खेल और कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार किया गया है, जिससे उनकी प्रतिभा को मंच मिल सके। अगर समग्र रूप से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में धामी सरकार ने विकास और सुशासन के क्षेत्र में कई अहम कदम उठाए हैं। हालांकि
चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, जैसे कि बेरोजगारी, पलायन और पर्यावरण संतुलन। लेकिन सरकार का दावा है कि वह इन मुद्दों पर लगातार काम कर रही है। तो ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट उत्तराखंड में धामी सरकार के कार्यकाल पर। एक ऐसा कार्यकाल जो उपलब्धियों, योजनाओं और बदलाव के दावों से भरा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या ये बदलाव जमीनी स्तर पर दिख रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं स्मिता सिंह।